इतिहास में कुछ मौतें अंत नहीं होती, वे शुरुआत बन जाती हैं। 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज की शहादत एक व्यक्ति की नहीं, एक युग की चिंगारी थी। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे युग की दिशा बदल देती हैं। 11 मार्च 1689 को छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या ऐसी ही एक घटना थी। औरंगजेब ने यह समझा कि राजा को मारकर वो पूरे मराठा साम्राज्य को तोड़ देगा, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि मराठा साम्राज्य सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वराज के विचार पर खड़ा था। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्हें कई दिनों तक धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन संभाजी महाराज अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब ने सोचा अब मराठा शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने रायगढ़ पर कब्जा किया, महारानी येसुबाई को बंदी बनाया और उनके पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठों को डराया नहीं, बल्कि एकजुट कर दी। अब ये युद्ध सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अस्तित्व का बन गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के अगले ही दिन 12 मार्च 1689 को रायगढ़ में एक साहसिक निर्णय लिया गया। महारानी येसुबाई ने राजाराम महाराज का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवा दिया। ये एक स्पष्ट संदेश था, मराठा साम्राज्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजाराम महाराज ने रणनीति बदली। उन्होंने सभी मराठा सरदारों को स्वतंत्र रूप से मुगलों पर जहां मौका मिले वहां आक्रमण करने की अनुमति दी। औरंगजेब ने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को राजाराम महाराज को पकड़ने का आदेश दिया। 15,000 से अधिक मुगल सैनिक रायगढ़ की ओर बढ़े। स्थिति गंभीर थी। महारानी येसुबाई ने समझा कि अगर सभी नेतृत्व एक साथ पकड़े गए तो मराठा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। निर्णय हुआ, राजाराम महाराज को गुप्त रूप से बाहर निकाला जाएगा। भेष बदलकर राजाराम महाराज रायगढ़ से निकल गए। योजना थी तमिलनाडु के जिंजी किले तक पहुंचना, जो उस समय लगभग अभेद माना जाता था। राजाराम महाराज जिंजी पहुंचे। औरंगजेब ने जिंजी को घेर लिया। ये घेरा लगभग 8 वर्षों तक चला। इतिहास का ये सबसे लंबा सैन्य घेरा था। इस दौरान मुगल सेना का धन, संसाधन और मनोबल धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जिंजी मराठा प्रतिरोध का केंद्र बन गया। इसी काल में मराठा इतिहास के 2 महान सेनानायक उभरे, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव। इन दोनों ने छापामार युद्ध की नीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वे अचानक हमला करते, मुगल रसद लूटते और जंगलों में विलीन हो जाते। मुगल सेना हर समय भय में रहने लगी। कहा जाता है कि मुगल सैनिक पानी पीने से पहले भी डरते थे। जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजाराम महाराज पहले ही निकल चुके थे। हालांकि महारानी येसुबाई और शाहू महाराज मुगलों के हाथ लग गए। ये खबर सुनते ही संताजी ने रायगढ़ पर हमला कर दिया। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। खजाना, घोड़े और हाथी मराठों के हाथ लगे। मुकर्रम खान वही व्यक्ति था जिसने छल से संभाजी महाराज को पकड़वाया था। औरंगजेब ने उसे इनाम में सूबेदारी दी, लेकिन संताजी ने प्रण लिया ये व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। 1699 के अंत में संताजी ने उसकी सेना पर आक्रमण किया। युद्ध में मुकर्रम खान बुरी तरह घायल हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना संभाजी महाराज के बलिदान का प्रतीकात्मक प्रतिशोध थी। 1700 में राजाराम महाराज का निधन हो गया। औरंगजेब को लगा अब मराठा शक्ति टूट जाएगी, लेकिन तब महारानी ताराबाई सामने आई। उन्होंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। अब मराठे रक्षा से आगे बढ़कर आक्रमण करने लगे। मालवा, गुजरात और उत्तर भारत तक मराठा प्रभाव फैलने लगा। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 26 वर्ष दक्षिण भारत में बिताए। उसकी सेना थक चुकी थी, खजाना खाली था, राजनीतिक नियंत्रण ढीला पड़ चुका था। जिस मराठा साम्राज्य को वो शीघ्र समाप्त करना चाहता था, उसी ने उसे दिल्ली लौटने नहीं दिया। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। औरंगजेब के बाद शाहू महाराज रिहा हुए। इसके बाद आया पेशवाओं का युग। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अटक से कटक मराठा ध्वज लहराया। संभाजी महाराज को मारकर औरंगजेब ने समझा था कि इतिहास खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं समझा जब कोई विचार मरता नहीं तो साम्राज्य भी मरते नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,